तो मोटो वालों ने रिसेंटली एक ऐसा फोन लॉन्च किया है 30,000 में जो आपको टेलीफोटो देता है। ये है मोटो A60 Pro। लेकिन इस प्राइस के अंदर ना नथिंग वालों ने ऑलरेडी पेरिस्कोप लेंस आपको दिया है, वो है नथिंग फोन 3A Pro। इन दोनों फोन्स में से कौन सा आपको चूज करना है वही जानेंगे बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे हो, मेरा नाम है प्रभवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले आप प्राइसिंग देखो तो देखो दोनों ही बेस वेरिएंट आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज देते हैं। उसके लिए मोटो वाले आपसे 30,000 रुपए ले रहे हैं, नथिंग वाले आपसे 32,000 ले रहे हैं। ऑफर वगैरह में बैंक ऑफर में आपको नथिंग वाला भी 30,000 के आसपास पड़ जाता है, लेकिन बिना बैंक ऑफर के देखोगे मोटो वाला आपको सस्ता मिल रहा है। और एक चीज और भी है ना, नथिंग में आपको बॉक्स में कोई चार्जर नहीं, कोई कवर आपको नहीं मिल रहा है। ये दोनों चीजें आपको अलग से खरीदनी पड़ती है। मोटो वालों ने भी थोड़ा सा ऐसा काम किया है, मोटो में एटलीस्ट आपको चार्जर बॉक्स मिल रहा है लेकिन वहां पे कवर नहीं है। तो एक चीज तो मोटो की अच्छी है कि आपको बॉक्स कंटेंट नथिंग से बेटर मिल रहा है और ये सस्ता भी आपको मिल रहा है, लेकिन कवर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। ये मोटो वाले अभी हाल फिलहाल में करना शुरू कर दिया है, बट यस नथिंग के अंदर आपको चार्जर और कवर दोनों चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अब सीधे इन दोनों के फोन के डिजाइन देखो पीछे से। देखो मोटो वाला बहुत एक सिंपल और एक क्लीन डिजाइन लेके आता है, वहीं पे नथिंग में ना आपको एकदम यूनिक डिजाइन मिलता है। एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन है जिसमें आपको लाइट्स वगैरह भी मिलती हैं। तो ये डिजाइन यूनिकनेस की बात करें, अगर फोन आप आउटडोर में लेके जाते हो, कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा फोन है, तो वो नथिंग वाला डिजाइन ऐसा लेके आता है। लेकिन कंफर्टनेस के अंदर नथिंग वाला बहुत अनकंफर्टेबल है। पहले तो आप साइड से देखो, देखो मोटो वाला इतना पतला है कि अगर आप दो मोटो के फोन भी हाथ में ले लोगे फिर भी ना नथिंग वाला फोन आपको ज्यादा थिक फील होगा। ये सच में बहुत थिक फोन है और बहुत भारी भी है। देखो मोटो का वेट चेक करते हो, वो सिर्फ 187 ग्राम का है। नथिंग का जो वेट है वो 213 ग्राम तक पहुंच जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इतना मोटा फोन और इतना भारी फोन, इसके वजह से कंफर्टनेस जो है वो नथिंग की बहुत खराब आपको मिलती है। और 6000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी 187 ग्राम का मोटो का फोन एकदम कर्वी डिजाइन लेके आता है, हाथ में बहुत कंफर्टेबल आपको फील होता है। तो इस अगर आपको डिजाइन में यूनिकनेस चूज करनी है, नथिंग वालों ने कमाल किया, बहुत यूनिक फोन है ये। लेकिन अगर आपको कंफर्टनेस चाहिए, मोटो वालों ने बहुत बेहतर काम किया है। अब इसका एक रीजन भी हो सकता है, नथिंग वाला इतना भारी इसलिए भी है क्योंकि आपको यहाँ पे ग्लास बैक मिल रहा है, वहीं पे मोटो के अंदर आपको एक वीगन लेदर फिनिश मिलती है, उस पर एक टेक्सचर भी आपको मिलता है। वैसे बैक की बिल्ड का तो आपको पता लग गया, लेकिन फ्रंट के अंदर भी मोटो वालों ने आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी है, वहीं पे नथिंग के अंदर आपको एक पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। ऑल्सो आईपी रेटिंग के अंदर भी देखो, मोटो के अंदर आपको IP69 की रेटिंग मिल रही है। गलती से आपसे फोन पानी में गिर जाएगा या इस पे गलती से आपसे हाई प्रेशर लग जाता है पानी का, तो भी सर्वाइव होने के चांस ज्यादा है। वहीं पे नथिंग के अंदर आपको सिंपल एक IP64 की रेटिंग है, नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस और डस्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस बिल्ड के अराउंड भी ना मोटो वालों ने अच्छा काम किया है। वैसे हैप्टिक्स के अंदर दोनों के हैप्टिक्स बहुत अच्छे हैं। मोटो में भी कुछ टाइप करते हो आपको सेपरेशन फील होता है, हैप्टिक्स फ्लैगशिप जैसे फील होते हैं। नथिंग में भी आपको सेपरेशन फील होता है। दोनों के हैप्टिक्स आपको पसंद आएंगे। बट इस ओवरऑल बिल्ड देखी जाए तो मोटो वालों ने अच्छा काम किया है। लेकिन आपने सामने से दोनों फोन की डिस्प्ले बिल्ड देख लिया, डिस्प्ले क्वालिटी किसकी अच्छी है। तो मोटो वालों ने आपको एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व डिस्प्ले दी है, वहीं पे नथिंग के अंदर सिर्फ आपको फुल HD प्लस फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। अगर आप बेजल्स देखोगे, हाँ क्योंकि आपको कर्व डिस्प्ले मिल रही है तो मोटो के अंदर आपको बेजल कम मिलते हैं। एंड इसकी वजह से आप कंटेंट देखते हो, ऑब्वियसली मोटो की डिस्प्ले आपको ज्यादा इमर्सिव फील होगी और ज्यादा डिटेल भी आपको मिलती है, क्योंकि नथिंग वाला सिर्फ फुल HD डिस्प्ले लेके आ रहा है, वहीं पे मोटो ने आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी है। मगर इसके अलावा डिस्प्ले बहुत सिमिलर आपको फील होगी। दोनों ही डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हैं, यूज करने में आपको स्मूथ फील होंगे। दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि अच्छा और फास्ट काम कर रहा है। दोनों में कोई फ्लिकर वगैरह नहीं है, आप ब्राइटनेस कम करके यूज करना चाहोगे, आपकी आंखों के लिए भी अच्छी है। तो वही एक चीज रहती है कि मोटो की जो डिस्प्ले है वो आपको ज्यादा डिटेल प्रोड्यूस कर रही है 1.5 के रेजोल्यूशन की वजह से, और वो आपको ज्यादा इमर्सिव फील हो रही है। बट बात वहीं पे अटकती है कि इसका टेम्पर ग्लास ढूंढने में थोड़ी आपको ज्यादा मेहनत मिलेगी। नथिंग में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है, आपको टेम्पर ग्लास आराम से मिल जाएगा। तो ये जो डिसीजन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। वैसे साउंड क्वालिटी के अंदर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, यानी दोनों ब्रांड ने स्पीकर के अंदर कोई कटौती नहीं की है। एंड ट्रस्ट मी, दोनों के स्पीकर बहुत अच्छे हैं, बहुत लाउड हो रहे हैं, बेस भी प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइटली मोटो की क्वालिटी आपको बेटर फील हो सकती है। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट है, स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है। तो सपोर्ट वगैरह मोटो ने बहुत ज्यादा आपको दिया है। एंड ऐसा कोई सपोर्ट आपको नथिंग के अंदर नहीं मिलता। लेकिन पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे, नथिंग के स्पीकर बिल्कुल खराब नहीं है। एंड पर्सनली मैं एक को चूज नहीं करना चाहूंगा। फिर भी अगर आपको डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट चाहिए तो मोटो वालों ने आपको ड्यूल स्पीकर के साथ वो सपोर्ट दिया है। वैसे अभी तक मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट दे सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, इससे ना वीडियो चल जाएगी। अब सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों ही फोन जो है एंड्रॉइड 15 पे चल रहा है, दोनों में ही आपको अलग अलग यूआई मिलती है। मोटो में हेलो यूआई है और नथिंग के अंदर आपको नथिंग ओएस मिल जाता है। अपडेट के अंदर डिफरेंस है,
है। मोटो वाला आपको 3 मेजर अपडेट देगा और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगा। वहीं पे नथिंग में भी 3 मेजर अपडेट है लेकिन 6 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। एंड नथिंग पे मुझे भरोसा है ये लोग ये अपडेट सपोर्ट निभाएंगे। मोटो वालों ने वैसे तो रिसेंटली इस फोन के अंदर भी एक अपडेट दे दिया है, लेकिन मोटो का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। बट हाल फिलहाल में सुनने में आया कि अपडेट टाइम पे देना शुरू कर गए। फिर भी मैं नथिंग से कंपेयर करूंगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको डिले मिलेगा। और एक चीज और देखने को मिली, मोटो में आपको ब्लूटूथ मिल रहा है। इस बार आपको थोड़े से थर्ड पार्टी एप्स मिलते हैं जिन्हें आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। वहीं पे नथिंग के अंदर सॉफ्टवेयर एकदम क्लीन है, कुछ भी आपको अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ता। एड्स दोनों में नहीं है, लेकिन इस बार मोटो ने ब्लूटूथ आपको दिया है। वैसे एनिमेशंस की बात की जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा स्मूथ आपको फील होगा, मोटो ने भी आपको एनिमेशन दिए हैं, लेकिन मैं पर्सनली अगर आपसे कहूं कि नथिंग के एनिमेशन आप देखना, वो आपको बहुत बेटर फील होंगे। नथिंग का सॉफ्टवेयर आपको ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड फील होगा, ये बहुत ही स्मूथ फील होता है। बट जहां पे बात आती है एआई की, वहां पे बड़ा डिफरेंस है। देखो दोनों ने इसके लिए एक स्पेशल की दी है। नथिंग वाले ने उस की को बोला है एसेंशियल की, और वहीं पे मोटो वाले ने उसे बोला है एआई की। और थोड़ा सा मोटो वाली की एआई मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो मोटो से मोटो एआई नहीं, इसमें इन लोगों ने पार्टनरशिप की है। परप्लेक्सिटी एआई और को पायलट आपको मिलता है। ये परप्लेक्सिटी एआई कमाल की है। जैसे मैं कोई भी रील देख रहा हूं जिसमें जोमेटो की एड है पिज्जा वाली, क्लिक करता हूं, ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इसमें जोमेटो की एड थी जो कि पिज्जा पे बेस्ड है। और ये चीज काफी मस्त काम करती है। मैं व्हाट्सएप में किसी को हैप्पी बर्थडे लिख रहा हूं, इमेज स्टूडियो जैसा फीचर है मोटो के अंदर, उसमें जाता हूं तो ये अपने आप समझ गया कि हो सकता है मैं एक हैप्पी बर्थडे वाला इमेज स्टिकर बनाने आया हूं। और ये सच में कमाल है। ऐसी ही आई थिंक आप एआई इमेजिन कर रहे हो कि आपसे पहले वो सोच के आपसे पहले वो लोड की होगी, ताकि आपको खुद ब खुद सर्च करना ना पड़े। बाकी एआई इमेज जनरेशन वाले सारे आपको फीचर मिल रहे हैं। जैसे आपको कोई भी एआई इमेज बनानी है, आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं, आप आराम से एआई इमेज बना सकते हो। या कोई भी आपको एआई स्टिकर बनाना है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट एवटार का भी ऑप्शन है। आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करो, उसके बाद ये 3D एवटार भी बना देता है। काफी कूल दिख रहा है। एंड बेस्ट पार्ट है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, ये एआई का यूज करके उसकी एक इमेज बना देता है। तो इस एआई से इमेज जनरेशन वाले जितने फीचर है वो सारे इन लोगों ने दे दिए। अब ये वाला फीचर देखना, मैं घर की चाबी रख देता हूँ, इसमें एक फीचर है रिमेंबर दिस वाला, उसमें मैं इसकी फोटो खींच देता हूँ और बता देता हूँ कि दिस इज माय होम की। कभी भी मैं इससे फ्यूचर में हिंदी में पूछता हूँ कि मेरे घर की चाबी कहाँ है, तो ये हिंदी भी समझ जाता है। और मैंने सेव किया था दिस इज माय होम की, लेकिन वो इमेज लोड कर देता है कि यहाँ पे रखी है और इतने बजे रखी थी आपने। तो ये मोटो वालों ने सीरियसली बहुत ही कमाल का काम किया है। आई थिंक यही फ्यूचर है एआई का, और इन लोगों ने वो करके दिखाया। वैसे एसेंशियल की का भी बहुत सिमिलर काम है रिमेंबर दिस जैसा। इसमें भी आप कहीं पे भी कुछ भी सेव कर सकते हो, कोई भी स्क्रीनशॉट या कोई भी फोटो सेव कर सकते हो, और फ्यूचर में आप उससे पूछ सकते हो वो चीज कहाँ है। लेकिन फिलहाल ये इंग्लिश में अच्छा काम कर रहा है, हिंदी में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है जितना मोटो वाला कर रहा है। तो यस, एआई के अंदर तो यार मोटो वालों ने कमाल किया है। वैसे रिसेंटली मोटो वालों ने भी आपको ऐप लॉक दे दिया है। नथिंग के अंदर भी आपको ऐप लॉक मिलता है। दोनों में आप ड्यूल एप्स भी क्रिएट कर सकते हो। बट वही बात आती है ना कि मोटो वाले गूगल डायलर देते हैं, आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगले बंदे को पता चल जाएगा। नथिंग में भी आपको गूगल डायलर है, लेकिन नथिंग में आपको पता है ना, बहुत यूनिक आपको विजिट मिलते हैं, और उसी के अंदर आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग वाला विजिट मिलता है। आप कहीं के भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नॉर्मल, और अगले बंदे को पता भी नहीं चलता है। तो इस नथिंग का सॉफ्टवेयर भी आपको यूनिक मिलता है, ज्यादा स्मूथ आपको फील होगा। इसमें अपडेट्स आपको और टाइम पे मिलेंगे, और इसमें आपको साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन मोटो में जो एआई है वो सच में कमाल है। तो वैसे दोनों की सॉफ्टवेयर के मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया, आप चूज कर पाओगे। अब परफॉर्मेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मोटो ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। मीडियाटेक का 8350 प्रोसेसर है, वहीं पे नथिंग के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। सीधे आप एंटूटू स्कोर देखोगे, मोटो के बहुत ज्यादा स्कोर आते हैं, 1.4 मिलियन। नथिंग सिर्फ 8 लाख स्कोर करता है। एंड क्लियर ही हो गया इससे कि आपको मोटो में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन स्टोरेज और रैम टाइप भी देखो, मोटो में आपको UFS 4.0 की स्टोरेज है, LPDDR5X रैम है। नथिंग में आपको स्लो UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X रैम है। तो इस मोटो वाले परफॉर्मेंस को लेकर काफी सीरियस थे। इस बार फास्टर स्टोरेज इन लोगों ने दी है, लेकिन क्या वो आपको दिखता है? एंटूटू स्कोर वगैरह तो आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला था, नथिंग में आपको ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर मिलता है। आप सीधे देखो ऐप ओपनिंग टाइम्स, हमने स्मॉल एप्स ओपन किए। जैसे मैं कह रहा हूं नथिंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन भी अलग लेके आता है। ऑलमोस्ट सारे छोटे एप्स हैं वो नथिंग ने पहले लॉन्च कर दी है। ऐसा नहीं मोटो वाला अटक रहा है, दोनों की रैम मैनेजमेंट बहुत कमाल की है, नॉर्मल टास्क बहुत कमाल के करा देंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नथिंग वालों ने करके दिखाई। इसकी वजह से परफॉर्मेंस इसकी अच्छी आपको मिल रही है। यस, प्रोसेसर मोटो से कम है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको सही मिल रही है। इवन हमने बड़ा गेम भी लॉन्च किया, BGMI लॉन्च किया, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, वो भी नथिंग ने पहले लॉन्च कर दिया। तो आप पूछोगे इतने पावरफुल प्रोसेसर का फायदा क्या है मोटो के अंदर? तो बहुत हैवी टास्क करोगे। जैसे हमने वीडियो रेंडर टेस्ट किया, दोनों में सेम वीडियो ऐड कर दिए काइनमास्टर में, सेम टाइम पे एक्सपोर्ट करते हैं, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं। एंड मोटो वाला बहुत बड़े मार्जिन से नथिंग को हराता है। तो यस, नो डाउट मोटो वाला बहुत पावरफुल है, आराम से नथिंग को बीट कर देगा। लेकिन एक ऑप्टिमाइजेशन जो है वो नथिंग में अच्छी है, एंड ये नॉर्मल टास्क आपके अच्छे कराएगा। अब जहां पे मोटो एकदम क्लियर जीतता है वो बैटरी के अंदर है। देखो मोटो में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, 90 वॉट का चार्जर साथ में मिलता है। नथिंग के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और 50 वॉट की फास्ट
चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और ये चार्ज भी धीरे होता है। ये 1 घंटा लगा देता है 0 से 100 चार्ज होने में, वहीं पे मोटो वाला 50 मिनट के अंदर 0 से 100 चार्ज हो जाता है। तो इस मोटो में बैटरी भी बड़ी है और चार्जिंग भी आपको जल्दी मिल रही है और बैटरी लाइफ भी अच्छी है। दोनों में हमने 5G सिम यूज की थी। मोटो में हमें 7 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया, वहीं पे नथिंग के अंदर 6 घंटे की क्लोज स्क्रीन ऑन टाइम मिला है और दोनों में अराउंड 20% तक बैटरी बची थी। तो बैटरी के अंदर ना मोटो वालों ने इस बार कमाल का काम किया है। पतला भी रखा है फोन, हल्का भी रखा है फोन, बड़ी बैटरी भी दे दी, चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर दे दिया। नथिंग वालों को आई थिंक अब नेक्स्ट फोन के साथ जो नई टेक्नोलॉजी बैटरी के वो यूज करना शुरू कर देना चाहिए। वैसे नेटवर्क किसके अच्छे हैं ये भी आप पूछोगे, तो देखो दोनों में आपको 5G बहुत कांस्टेंट मिल रहा है। 5G प्लस और VoNR का सपोर्ट अच्छा है, लेकिन मोटो के अंदर आपको 16 5G बैंड मिल रहा है, नथिंग के अंदर आपको 10 5G बैंड मिल रहा है। वैसे दोनों में आपको NFC का भी सपोर्ट मिलता है एंड कनेक्टिविटी मेरे हिसाब से दोनों की बहुत अच्छी है। काफी लोगों का ये भी सवाल होगा माइक की क्वालिटी किसकी अच्छी है, कॉलिंग में कौन सा अच्छा है, तो हमने आउटडोर में माइक टेस्ट भी किया है, उसकी भी आप टेस्टिंग देखो। तो इस टाइम पे हम आउटडोर में पीछे आप देखोगे सड़क पे व्हीकल्स भी चल रहे हैं, दोनों में आपको 2 माइक मिलते हैं एंड बारी बारी से हम दोनों की आपको आवाज सुना देते हैं, पहले नथिंग की फिर आपको मोटो की, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कौन सा आपको बेहतर माइक क्वालिटी देता है। एंड अब इस टेस्ट के अंदर आपने थोड़ा सा कैमरा भी देख लिया, तो वो कैमरा किसका अच्छा है। देखो दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, दोनों के अंदर मेन कैमरा तो 50 MP का मिल रहा है, लेकिन मोटो के अंदर 50 MP का ही आपको अल्ट्रावाइड भी मिल रहा है और 10 MP का टेलीफोटो है। वहीं पे नथिंग के अंदर आपको 8 MP का अल्ट्रावाइड मिलता है, बट आपको 50 MP का पेरिस्कोप लेंस मिलता है। एंड सीधी पहली चीज आप नोटिस करोगे स्किन टोन्स में आपको एक्यूरेसी फील होगी मोटो के अंदर। नथिंग कोशिश कर रहा है कि उसकी फोटोज थोड़ी ब्राइट आए, इसकी वजह से थोड़ी सी स्किन टोन भी आपको व्हाइट फील होगी, आपको सराउंडिंग भी थोड़ी सी व्हाइट फील होती है। और ये चीज आप दोनों के कैमरे साइड बाय साइड, चाहे आप मेन कैमरे की फोटो देखोगे उसमें भी आप नोटिस करोगे, अल्ट्रावाइड के अंदर भी आपको ये चीज नोटिस होगी, इवन टेलीफोटो के अंदर और ज्यादा आपको नोटिस होगी कि मोटो के जो स्किन टोन और लाइट कंट्रोल है वो आपको ज्यादा एक्यूरेट फील होता है। और इसका एक रीजन हो सकता है मोटो की आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बैकग्राउंड में कितनी ज्यादा हार्श लाइटिंग है, इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद इस फोटो को आप देखना चेंज होते हुए कितनी कमाल की पोस्ट प्रोसेसिंग है। और ऐसा नहीं मोटो वाले ऐसी प्रोसेसिंग पहले नहीं करते थे, इस बार कलर एक्यूरेसी और स्किन टोन एक्यूरेसी में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और चाहे आप मेन कैमरा कंपेयर करो साइड बाय साइड, देखो मोटो का कैमरा आपको मेन कैमरा ही अच्छा फील होगा, इसकी डिटेल आपको अच्छी मिलेगी, इसमें HDR प्रोसेसिंग आपको अच्छा मिलेगा, इसकी स्किन टोन अच्छी है। और सिर्फ डे टाइम नहीं, आप लो लाइट की फोटोज देखोगे मेन कैमरे की, इसमें भी आपको लो लाइट के अंदर ज्यादा अच्छी डिटेल फील होगी। नथिंग की फोटो आपको बाई चांस यहाँ पे ज्यादा ब्राइट फील होगी, बट प्लीज आप ट्राई करना, सारी फोटोज दोनों की मैं गूगल ड्राइव में सेव कर रहा हूँ, आप खुद जाके चेक करना, जूम करके देखना लो लाइट में नथिंग की फोटो, उसमें आपको फील होगा कि मोटो वाला ज्यादा अच्छा स्किन टोन रख रहा है, ज्यादा अच्छी डिटेल दे रहा है। और ये डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा अल्ट्रावाइड के अंदर। जब आप डे टाइम में देखोगे मोटो वाला यहाँ पे भी स्किन टोन्स, कलर्स, HDR प्रोसेसिंग कमाल की कर रहा है, लेकिन लो लाइट के अंदर ना नथिंग में बिल्कुल डिटेल नहीं है, सिर्फ 8 MP का आपको मिल रहा है। वहीं पे मोटो वाला जो 50 MP का अल्ट्रावाइड दे रहा है ना, वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल दे रहा है, ये कलर एक्यूरेसी और स्किन टोन भी अच्छे रखता है इवन लो लाइट के अंदर भी। यहाँ पे भी सेम आपको हो सकता है नथिंग वाला ब्राइट फील हो, लेकिन गूगल ड्राइव में फोटोज है, अल्ट्रावाइड जूम करके देखना। अब जहां पे नथिंग वाला डिटेल दे रहा है वो पेरिस्कोप लेंस के अंदर है। देखो दोनों के आप पोर्ट्रेट फोटोज देखोगे, दोनों में आप जूम के हुए पोर्ट्रेट फोटोज निकाल सकते हो और पोर्ट्रेट फोटोज नेक्स्ट लेवल फील होती हैं। बट जब भी आप पेरिस्कोप और टेलीफोटो का कंपैरिजन देखोगे, पेरिस्कोप के अंदर आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी आप नोटिस करना जो स्किन टोन्स है इन फोटोज में वो यार मोटो वालों की बहुत अच्छी है। और ये चीज आपको लो लाइट में भी नोटिस होगी। नथिंग वाला कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है कि उसकी फोटोज थोड़ी ब्राइट आए, इसकी वजह से स्किन टोन्स थोड़ी खराब हो जाती हैं, लेकिन लो लाइट के अंदर भी पेरिस्कोप वाला आपको ज्यादा डिटेल दे रहा है। मोटो में भी आपको डिटेल मिल रही है लो लाइट के अंदर, लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपको नथिंग के अंदर मिलती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से यार मोटो वालों ने बहुत अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन्स। यस, पेरिस्कोप लेंस आपको ज्यादा डिटेल देगा नथिंग के अंदर। एक चीज अच्छी है, दोनों से आप 4K में शूट कर सकते हो वीडियो, और दोनों ही काफी स्टेबल फुटेज शूट करते हैं। और बेस्ट पार्ट है आप सारे लेंस से 4K में शूट कर सकते हो, तो इस वीडियो क्वालिटी दोनों की आपको अच्छी मिल रही है। अब सेल्फी कैमरा वो किसका अच्छा है, देखो दोनों में ना बेस्ट पार्ट है 50 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड यहाँ पे आप सेम चीज नोटिस करोगे, दोनों में आपको अच्छी डिटेल मिलेगी। यहाँ पे तो नथिंग वाला भी आपको स्किन टोन्स बहुत अच्छे दे रहा है। कभी कभी थोड़ा सा आई थिंक एक अपडेट आएगा तो फिक्स हो सकता है कि नथिंग वाला कई बार थोड़ी डार्क सेल्फीज लेता है, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट काम कर रहा है। मोटो वाला काफी कंसिस्टेंट आपको अच्छी स्किन टोन्स और HDR प्रोसेसिंग देता है। वैसे पोर्ट्रेट फोटोज दोनों की आपको अच्छी मिल रही है, डिटेल वाली है, एज डिटेक्शन अच्छा आपको मिलता है, लेकिन लो लाइट सेल्फीज वो दोनों की थोड़ी अजीब आ रही है। मोटो के अंदर थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि ओवर शार्पनेस आपको मिलती है, नथिंग के अंदर ये फील हुआ कि थोड़ी सी स्किन टोन्स ना व्हाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो लो लाइट सेल्फीज उतनी दोनों की आपको अच्छी नहीं मिलती। वैसे दोनों फ्रंट से भी ना 4K में शूट कर सकते हैं और दोनों ही एकदम स्टेबल फुटेज शूट करते हैं। तो हाँ, सेल्फी कैमरा बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा कई बार नथिंग वाला डार्क सेल्फीज खींच सकता है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल दोनों की सेल्फी आपको अच्छी मिलती है। जैसे कहा सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दी है, आप खुद जाके भी चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो आखिरी में हमने सब कुछ ही कवर कर दिया, सब कुछ ही कंपेयर कर दिया, बहुत डिटेल में वीडियो हो गई है, आई थिंक लंबी भी हो गई, बट आई थिंक आप अपना डिसीजन ले चुके होंगे। सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव दोनों के आपके सामने एकदम क्लियर मैंने रखे हैं। फिर भी मैं ना दोनों के पॉजिटिव
पॉजिटिव आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से डिसाइड कर सको जिसके पॉजिटिव आपको अच्छे लग रहे हैं वो फोन आपके लिए बनाए। तो होप ऐसी और सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस देखनी होगी आप लोगों ने, तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।